नमस्कार मित्रों, पीपल्स न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं स्वरोजगार मेला। पीपल्स न्यूज पावर आपको आज पूरे मेले के एक एक स्टेप से आपको वाकिफ कराने जा रहा है। आइए। स्वरोजगार मेले में पीपल्स न्यूज पावर की उपस्थिति का पहला दस्तक। अब आप चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जहां पर सर्वप्रथम माता भारती की पूजा की जा रही है। आदरणीय एमएलसी, आदरणीय विधायक प्रत्याशी, सभी लोग, सभी गणमान्य नेता जो आजमगढ़ से हैं या भूतपूर्व विधायक हैं, जैसे वंदना सिंह जी भूतपूर्व विधायक, पहले समाजवादी पार्टी में थी और अब बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। आइए देखते हैं माता भारती की पूजा कैसे हुई और इसके बाद सारे पंडालों का हम विजिट करेंगे। आप खुद देखेंगे कि हमारे गणमान्य नेतागण इस तरह से तमाम पंडालों का विजिट करते हैं। खुद आर्थिक सहयोग के लिए, स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए खुद सामान खरीदते हैं, खुद सीडीओ साहब सामान खरीदते भी हैं, लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, मेले का पूरा आयोजक की भूमिका निभाते हैं। यह आजमगढ़ के लिए ऐसे कर्मठ अधिकारी निश्चित रूप से गर्व का या परवाह
क्या जाएगा आलू बच्चा किना है मन का फूल निकाल दो कहाँ गया उसको अरे ले लो पैसा देखिए चलो आइए चला आप चलो क्या लेना बारे में पंडाल विजिट का कार्यक्रम आप देख चुके हैं कि वो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद फिर से मंच पर होंगे। मंच पर अपने तमाम लोग अपने 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 विचार रखेंगे, अपने अभिभाषण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। आइए चलते हैं, साक्षी बनते हैं उस हर खूबसूरत पल का जो स्वरोजगार मेले का अहम हिस्सा है। सभी लीडर्स अब मंच पर पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्द आदरणीय आयुक्त साहब के नेतृत्व में, आदरणीय सीडीओ साहब के नेतृत्व उनमें उत्साह भरने का काम सामान्य जनता करना पड़ेगा। इसलिए मेले का आयोजन, इसलिए हम राजनीतिक लोग अधिकारीगण बार बार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आइए स्वदेश कोरोना काल में सबसे देखा कैसे लोकल जो उत्पाद थे, लोकल दुकानदार थे, उन्होंने हमारी सहायता की है।
निश्चित तौर पर जब उनका रोजगार बढ़ेगा तो उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा लोगों की जेब में आएगा। इसलिए स्वदेशी और स्वावलंबन की बात है। स्वदेशी की अवधारणा यानी हर वह वस्तु जो भारत में बनी हो, भारत के लोगों के द्वारा बनी हो, वो स्वदेशी है, उसका उपयोग है। और यह निश्चित तौर पर बिना जन भागीदारी के दूषित नहीं है। जो लोग भी स्टॉल लगाए वो अगर उनके उत्पाद नहीं बिकेंगे तो उनका उत्साह नहीं बनेगा, दोबारा माल नहीं बनाएंगे। तो उनका उत्पाद बिके उसके लिए सरकार तो खरीद नहीं सकती, पर सरकार फैसिलिटेट करती है। राज्य भर में यह मेले का आयोजन है। कुछ जगहों पर 9 तारीख से शुरू हुआ है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। सभी जनपदों में दिवाली के पहले मामले में अधीक्षक अधिकारी इसको फैसिलिटेट करें। उन्होंने यहाँ के सारे दुकानदारों को फैसिलिटेट करने का काम किया है। आग्रह है और आपके माध्यम से भी आग्रह है कि आगे आए और अपनी जरूरत की जो सामान्य की चीजें हैं इन जरूरत की चीजों को यहाँ से खरीदें, ताकि यहाँ का पैसा यहीं के लोगों में जाए और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। श्री विजय बहादुर पाठक जी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित श्री गुरु सिंह जी माननीय जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका स्वागत करें ओके और शॉल देकर। भैया एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम में अब मैं आजमगढ़ भैया अगवा कहाँ आ जाते हो? वर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे बीच निवर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है कृष्णपाल जी, उनका भी स्वागत जिला उद्योग विभाग करता है आजमगढ़। सत्येंद्र राय जी का मैं यहाँ मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विधानसभा भोपाल, उनका भी स्वागत करें। प्रेम प्रकाश राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनका भी मैं चाहता हूँ आजमगढ़ उद्योग विभाग उनका स्वागत करे, अभिनंदन करे। हमारे बीच उपस्थित संगीता तिवारी जी, पूर्व महिला आयोग की सदस्य हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं चाहता हूँ जिला उद्योग आजमगढ़ उनका स्वागत। साझा करें, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपायुक्त उद्योग आजमगढ़ साहब रावत नाम है मेरा। मंच पर मंचासीन मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक स्वरूप माननीय एमएलसी साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा जी, वंदना मैम और मंच पर उपस्थित हमारे ज्वाइंट कमिश्नर सर, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सामने बैठे मेरे भाजपा के वरिष्ठ देश विदेश के लोग शामिल हुए और बहुत अच्छी बिक्री हुई। उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तब उन्हीं के जो है ये मंशा थी कि इस तरह का एक आयोजन प्रत्येक जिले में किया जाए। वो 25 से 29 तक था सितंबर में।
तो उसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में आज से 10 दिवसीय मेला विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। क्योंकि समयाभाव था, ये 4 तारीख को हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ और उसके बाद से लगातार तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप मंच पर आ जाएं। धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस टीम से जुड़ी और इस मेले से जुड़ी चीजें बताई हमारे बीच। हमारे इस कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। विनय प्रकाश गुप्ता जी, पूर्व नगर अध्यक्ष, रंगान शेखर सिन्हा जी, नगर अध्यक्ष, विवेक निसार जी, जिला मीडिया प्रभारी, बाबूराम चौहान, पूर्व अध्यक्ष पलनी मंडल, अवनीश मिश्रा जी, जिला उपाध्यक्ष, हरेंद्र चौहान जी, जिला मंत्री, चंडिका नंदन सिंह, वरिष्ठ नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इन सबका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और अपना समय दिया। प्रदान करेगा और हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसके अनुरूप हम लोग सब कार्य कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। संचालक महोदय, एक बार सभी लोग थोड़ा नारा लगाइए, भारत माता की। सब लोग लगाइए, भारत माता सबकी माता है। शुक्ला जी आप भी लगाइए, जयराम भाई साहब आप भी लगाइए, भारत माता की। क्योंकि स्वदेशी देखिए भारत माता का चित्र लगा है, तो भारत माता की आप नारा नहीं लगाएंगे तो स्वदेशी अधूरा रह जाएगा। मोदी जी का जो सपना है, एक बार सब लोग मुट्ठी बांध करके जितने आगे पीछे हैं सब लोग एक बार लगाइए, कोई संकोच नहीं करना है, क्योंकि हम भारत माता के लाल हैं। भारत माता ही हमारी माता है, इसके बाद जो जन्मदायिनी वो हमारी माता है। एक बार सब लोग लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर घर स्वदेशी, घर घर हर घर स्वदेशी। स्वर नहीं आ रहा है बढ़िया, विनय जी अपना इस अभियान को आप सीट से नहीं ले जा रहे हैं, उसमें आप लगाए गए हैं, जिले के संयोजक हैं। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आज हमारे यूपी टेक्सटाइल स्वदेशी मेला का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। जैसा कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम अपने स्वदेशी की तरफ चले। आज वह मेला ये जनपद में लगाया गया है और मेला अभी अधिक दिनों तक चलने वाला है। अभी हमारे इस मेले में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सौभाग्य का बात है कि जो हम सबके नेता हैं, गार्जियन हैं, संरक्षक हैं। आपने इसी आजमगढ़ की मिट्टी में, इसी चंद्रमा ऋषि की धरती में, इसी दुर्वासा की धरती में, इसी दत्तात्रेय की धरती में, जिनका महर्षियों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की धरती में जन्म हुआ और जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर के आज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए संगठन का काम विस्तार से करते हुए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की, मोदी की बात होती है महीने के आखिरी रविवार के, उसके भी संयोजक हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब से आपने कार्यभार संभाले हैं, उत्तर प्रदेश में सभी देश भारत में नंबर 1 पर मन की बात कार्यकर्ताओं ने आपके मार्गदर्शन में सुनते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विजय बहादुर पाठक जी का मैं आजमगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों के गगड़ाहट से आप लोग भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करिए। हमारे अध्यक्ष रानी सराय अभी फाड़ रहे मिठाई क्लब जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी जो लगातार दिन रात हमारे मोदी जी की योजनाओं के, योगी जी की योजनाओं को गांव गरीब किसानों तक, महिलाओं तक, युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित हैं, परीक्षित खटाना जी, इनका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे आजमगढ़ सदर के लोकप्रिय नेता जो हर जनता के दुख सुख में लगातार तत्पर सदैव रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता सदन विधानसभा से चुनाव लड़े प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है अखिलेश मिश्रा जी, इनका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री श्री कृष्णपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय वंदना सिंह जी उपस्थित हैं, इनका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे गोपालपुर से चुनाव लड़े सत्येंद्र राय जी उपस्थित हैं, इनका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिनका मैं महामंत्री रहा और इनको पालेंगे, स्वदेशी को एकदम अपनाएंगे, इसी के साथ साथ पुनः हम अपने जो है इस संकल्प के साथ साथ अभी संकल्प पत्र भी हमारे हरवंश मिश्रा आप सबसे भरवाएंगे। आवाज तक नहीं आ रहा, इसका मतलब नीचे चले जाने की मूड में आप लोग नहीं है। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस यूपी टेस्ट शो स्वदेशी मेले के कार्यक्रम में हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं उसके अभिभावक अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी, अभी उन्होंने सबका नाम लिया। आदरणीय प्रेम प्रकाश राय जी को कहा कि उनके नेतृत्व में उन्होंने महामंत्री था, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनवाया। लेकिन आज की तिथि में अगर प्रेम प्रकाश राय जी और श्री कृष्णपाल जी समेत हम सारे लोग अगर किसी के नियंत्रण में है तो वो ध्रुव सिंह के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि अध्यक्ष हमारे स्वरूप ही है। ऐसे माननीय जिले के अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे राजनीतिक जीवन में जिन्होंने शुरुआत कराया आदरणीय श्री कृष्णपाल जी, वो युवा मोर्चे के महामंत्री थे, मैं युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष। और यही डीएवी का ग्राउंड है। छात्र राजनीति में कर रहा था, वो बात है 87-88 की। बीएचयू में एक आंदोलन हुआ था। अब के गाजीपुर से पहले सांसद रहे, मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, सरस्वती पूजा के दिन वहाँ छात्रों पर आंदोलन हुआ और यहाँ एक जिले में रंगोली लेने का विषय रहा हो या खादी के वस्त्र, जिलाध्यक्ष जी की प्रेरणा से खुद परिश्री खटाना जी ने जो यहाँ के मिट्टी के उत्पाद हैं उनमें से एक दीपक खरीदने का काम किया। तो यह निश्चित तौर पर ऐसी यह अपेक्षा नहीं है कि जो राजनेता आएगा, जो अधिकारी आएगा वो खरीदेगा ही, लेकिन जो राजनेता आएगा, जो अधिकारी आएगा वो टोकन के तौर पर खरीदने का जो संदेश देता है, उसके पीछे का भाव ये है कि हम जो हमारे यहाँ उत्पाद है इन मेलों में आकर के जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे लोग, उनका उत्साह बढ़ रहा है। ये मेला सरकार की तरफ से एक फैसिलिटेशन के लिए लगाया गया है। दुकानें बनाई गई हैं, कुछ दुकानें व्यवस्थित है, कुछ और शाम तक व्यवस्थित हो जाएंगी। निश्चित तौर पर इन 8-9 दिनों में नगर के बहुत से गणमान्य व्यक्ति आएंगे। हम सब राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारे जानकारी में जो लोग हैं उनको भी अपनी चर्चा में, अपनी बातचीत में आग्रह करना चाहिए कि जाइए। हम गए थे और मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं वंदना जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। अभी हम लोग एक जगह गृहस्थी के पंडाल पर थे, कुछ मसाले और जूने की जगह थी। बहन जी को जानकारी है कि जूना कितने का आता है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने दाम पूछा तो जितने का बाजार में है उतने का ही है और यह सुनिश्चित है कि वो ठीक ही होगा। तो अगर एक उत्पाद की स्थिति है तो सभी स्टॉलों पर जो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो साड़ियाँ मिल रही हैं, वह सब कि जो लोग उत्पादन करता है, जिन लोगों ने स्टॉल लगाया है, वो आपको सस्ते रेट पर यानी किफायती रेट पर दे रहे हैं और हम सब ने अनुभव किया। यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं यश जायसवाल जी, जो सदगुरु इंटरप्राइजेस से हैं, राइस मिल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छी वैरायटी के चावल प्रोसेसिंग करते हैं। यश जायसवाल जी का स्वागत
जी का इनका कार्य है, काफी बृहद पैमाने पर काम कर रहे हैं और जिले का इन्वेस्ट का जो सपना है $1 बिलियन की, वो हम साकार करने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मिल सके काम नीचे करिए आप, पीछे है हमारी ये और योजना है सीएम युवा उद्यमी, उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से और आजमगढ़ उस पर टॉप में रहा है। उसका पूरे प्रदेश में आजमगढ़ ने उस योजना में SBI बैंक से ये युवा उद्यमी हमारे जिले के रविंद्र यादव जी को भी बुलाना चाहूंगा। रविंद्र यादव, सर चीजें अपने यूपी में 5 हो गए, जिसमें आजमगढ़ मंडल में एक ही पहला हुआ है जो ग्रीन फील्ड में। अभी मतलब 18 टोटल योगी जी का टारगेट है। उन्हीं से होगा सर। भैया थोड़ा महिला आइए, अभी आ जाइए, महिला में अभी अपनी आइए, खड़ा होइए, वाले नहीं है। पता कर शिक्षा संयोजक के माध्यम से चिट्ठी अच्छा, ये कहाँ का है स्टाफ? कहाँ से? थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों इसको लोग क्यों खरीदेंगे? क्यों, कुछ है आंसर आप? ये हम लोग घर पे बनाते हैं सर, हम लोग अपना दूध का बिजनेस कर रहे हैं और इसका ये हाथ का बनाया तो आप कहाँ से है, मतलब ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? हम लोग बनाते हैं समूह के द्वारा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो मार्केट का रेट है उससे बेहतर रेट पे आप लोग देते हैं या महंगा देते हैं? तो उससे बेहतर सर, बेहतर तो हमको देना ही पड़ेगा, अपना सब निकालना पड़ता है। हाँ, मतलब उससे ज्यादा रहता है कम रहता है? थोड़ा सा ज्यादा रहता है। 10-20 का वही 5 जो अपना। हाँ, आपका शुभ नाम? शुभ नाम है प्रियंका विश्वकर्मा। प्रियंका विश्वकर्मा जी, ये हैं प्रियंका विश्वकर्मा जी, जो स्टॉल के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ उम्मीद है यदि आप सबको इनकी बात पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इनके स्टॉल पे आएं और इनकी सामान लें। बिजनेस न्यूज़ पावर आपका स्वागत करता है। इन्वेस्ट पॉलिसी के तहत जिला आजमगढ़ प्रशासन के सहयोग से इस जिले में एक सैनिक स्कूल 2026 में ओपन करने जा रहे हैं, जो राज्य रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। यूपी कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट 2020 में हुई थी। इसमें ये एक आदेश पारित हुआ था कि पूरे इंडिया में 100 पदवी मोड का सैनिक स्कूल ओपन हो। उसी के तहत यहाँ पे एक सैनिक स्कूल इस मंडल में ओपन किया जा रहा है। इसके तहत हम आसपास के जिलों में तो हमारे काफ़ी विकास होगा ही, बहुत दूर दूर से बच्चे आएंगे और पैन इंडिया से बच्चे आएंगे, जहाँ पे डिफेंस के रिगार्डिंग जितनी भी मैं ट्रेनिंग होती है, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन के साथ में फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे मतलब उन लोगों का मानसिक और बेहतरीन क्रिएटिविटी उनमें क्रिएट करनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर खाली पढ़ाई तो करता है, लेकिन साथ में क्योंकि आजकल जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है
तो हम जितने ज़्यादा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और सैनिक स्कूल के प्रोसेस से जोड़ेंगे उतना ही बेटर होगा। इसी से राष्ट्र निर्माण होगा, इसी से देश आगे तरक्की करेगा, क्योंकि डिफेंस में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विद्यालय का नाम बताइए। विद्यालय का नाम है प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल, जो यहाँ आजमगढ़ के हमारे जिनको पूर्वांचल का मालवी कहा जाता है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी उन्हीं की यादों में इसको बनाया गया है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये ओपन हो रहा है। उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन पे जो संस्था के कई छोटे भाई हैं, जो हमारे प्रबंधक महोदय सर हैं डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी जी, उन्हीं के जो भी उनके विजन से उनको आगे लेके जा रहे हैं। जिले में हम लोग हर क्षेत्र में लगातार विकास करते आए। खाली ये सैनिक स्कूल तो अभी प्रोजेक्ट है, उससे पहले आजमगढ़ में पहला हमारा ICC बोर्ड का स्कूल था 1977 में, जो पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल बना। उसके बाद में हमने CBSE बोर्ड का ही पहला स्कूल ओपन किया। जिले में डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूशन सारे के सारे डिनोट हैं, जो एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके साथ में हमारा गवर्नमेंट के साथ में ट्रिपल मॉडल पॉलिसी के तहत हमारे 4 ट्रिपल पॉलिटेक्निक और 3 ITI भी रन होती है, जिसके द्वारा हम बच्चों को यहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र से बहुत सारे बच्चों को जोड़ते हैं और उनको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का पैकेज भी दिलवाया है, जिससे हमारा यूपी में काफ़ी नाम रोशन भी हुआ है। इसके लिए हमें कई बार सम्मान भी मिला है। उन्नत भारत अभियान में भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसके थ्रू हम गाँव में कई हमने गांव सेलेक्ट किए हैं। ये मोदी जी की एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, काफ़ी बेस को हमने डेवलपमेंट किया है। टेक्नोलॉजी में हो गया और एग्रीकल्चर के बहुत सारे सोर्सेस उसके अंदर हमने डेवलप किया। नीट और मेंटर भी हैं, उसके तहत भी हमने अभी जिले में हमारी अटल टेक्निकल लैब चलते हैं, बच्चे अपने प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस करते हैं। इसमें छोटे छोटे हमको स्टार्टअप कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं, तो जिले के आजमगढ़ के सहयोग से, इसमें जिला उद्योग आजमगढ़ का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जिसमें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लगातार इस आजमगढ़ के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और भी कई प्रोजेक्ट्स आगे हम लोग करते रहेंगे, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनना है, क्या करना है। ये आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसी के तहत है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने आप को प्रमोट करना है तो सबसे पहले आपका टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब MSME बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। MSME में कौन आते हैं? जो लोग स्किल्ड होते हैं, जो अपने छोटे, और उसके लिए लोग सहयोग करते हैं। भाई जिले में CMAY उद्यमी उसकी तरफ 5 लाख का लोन भी देते हैं कि आपके पास स्किल है, आपको बर्तन बनाना आता है, पर्टिकुलर कोई कार बनाना, इस तरह के फंक्शन आते हैं, हम लोग अपने कॉलेज में ये सब करवाते हैं। IT पॉलिटेक्निक उसी के तहत जिला प्रशासन का सहयोग रहता है और लोग अपने छोटे छोटे स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी के सपनों की यात्रा अब सैनिक स्कूल की तरफ बह चली है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर युवा एंटरप्रेन्योर ने अब जिम्मेदारी ली है और उस नेतृत्व को करके बखूबी जमीन पर उतारते हुए एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच। पूछता है न्याय मित्र भारत, क्या आपकी सरकार, BBS सरकार, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की सरकार, आप हमारे चैनल के प्रयासों से सहमत हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज में आपका स्वागत।